12 साल पहले गई थी मैं सोलो ट्रैवलिंग। तब ना तो सोलो ट्रैवलिंग इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट था और ना ही वो डेस्टिनेशन जहाँ मैं गई थी। ये जगह थी पार्वती नदी के किनारे बसा गांव कसोल। कसोल के बाद अगले ही महीने में चली गई कसौली। लेकिन फिर एक से दो हो जाने पर जब सोलो ट्रैवलिंग का रीज़न ही नहीं बचा तो ये ट्रिप्स कम होती चली गई। लेकिन अब ये मैडम हैं जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। ये कोई कैब या टैक्सी नहीं लेने देती क्योंकि मैडम को हर जगह चलकर जाना होता है। पंछियों और कीड़े मकोड़ों से बातें करती है। इसे देखती हूँ तो सोचती हूँ कहीं ये मेरा बचपन ही तो नहीं। बचपन की इसी निडरता और उत्सुकता को साथ लेकर इस बार हम गए छुट्टियों में धर्मकोट। कसोल ना अब इतना पॉपुलर हो गया है कि इजराइलीज ने अब धर्मकोट को अपना ठिकाना बना लिया है। वैसे हम रुके वहां नहीं थे। हम एक ऐसी जगह रुके थे जो धर्मकोट और भागसू रोड पर पड़ती थी, यानी प्रॉपर धर्मकोट में नहीं। भागसू का जो पॉपुलर और क्राउडेड वाटरफॉल का रास्ता है ना, वो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट पैदल दूरी पर था। हम तो 2 बार वाटरफॉल जाए, जिस दिन पहुंचे उस दिन भी और अगले दिन भी। अब म्यूजिक सुनो उनका। वाटरफॉल क्या है ये? एक प्रॉब्लम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो था एक एनवायरनमेंट के प्रति लोगों का गलत एटीट्यूड और दूसरा किसी लड़की को पानी में देख उसके प्रति गलत एटीट्यूड। दोनों ही बातें एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। एनीवेज, नहीं बेटा, पार्टी से नहीं करता। अपने और अपने अपनों के लिए थोड़े सोवेनियर्स लेकर अगले दिन हम निकल गए एक ऐसे वाटरफॉल के रास्ते पर जिसका पता हमें तब चला था जब हम भागसू वाटरफॉल पहुंचे थे। अपने होटल वाले से पूछताछ करने पर पता चला कि ये वाटरफॉल तो गल्लू देवी टेम्पल से भी ऊपर जाकर है। उसने हमें एक शॉर्टकट बता दिया। इस रास्ते से जाते हुए हमें धर्मकोट पूरा पार करके जाने की जरूरत नहीं थी। हमने सोचा चलो ठीक है, हम चल दिए। लेकिन रास्ते में लगा कि गलती कर ली। रास्ता था ही इतना सुनसान। लेकिन फिर मेरी छोटी सी साथी ने मेरी हिम्मत बंधाई और आगे 1-2 लोग भी आते जाते दिख गए। इससे पहले कि हम गल्लू देवी टेम्पल पहुंचते, रास्ते में हमें दिख गया तोशिता मेडिटेशन सेंटर। अब यहाँ जाए बिना कैसे रहा जा सकता था। इसके अंदर जाने पर ऐसे महसूस हुआ जैसे पूरा का पूरा सेंटर ही कोई मेडिटेटिव स्टेट में हो। सेंटर प्रेमिसेस में तो आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बने टेम्पल के अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। मन तो था कि यहाँ बैठकर पूरा दिन बस यूं ही बिता दूं, लेकिन वो सीक्रेट वाटरफॉल पर जाने की क्यूरियोसिटी मन को यहाँ टिकने नहीं दे रही थी। तो हम चल पड़े गल्लू देवी टेम्पल की ओर, क्योंकि वही तो हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का बेस पॉइंट था। इससे पहले कि हम गल्लू देवी टेम्पल पहुंचते,
कुछ विचारों ने मुझे घेर लिया। मैं सोचने लगी कि जो जहाँ है वो वहाँ होना क्यों नहीं चाहता। ऐसा क्या है कि मेडिटेशन सेंटर में शांति होते हुए भी मुझे वो सीक्रेट वाटरफॉल अपनी ओर खींच रहा था। शायद ये हमारी खोजने की प्रवृत्ति है जो हमें कुछ नया पाने की ओर धकेलती रहती है, या फिर हमारी असंतोष की भावना जो हमें अपने आज में खुश नहीं रहने देती। इसलिए जरूरी तो ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ होने का महत्व समझ लें, वहाँ की खूबियों को नजरअंदाज न करें, तो शायद हर जगह अपनी ही लगने लग जाए, है ना? पर उसके लिए अपनी मौजूदा स्थिति को अपनाना पड़ेगा, वरना मन चाहे जितनी भी शांत जगह पर क्यों ना बैठा हो, वो भटकता ही रहेगा। पत्थरों का ढेर। इस रास्ते पर जो अनुभव मिले वो तो बस शुरुआत थी। आगे के रास्ते में क्या हुआ, ये जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके जीवन की ये यात्रा मंगलमय हो।